हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रवीण। मैं आपको हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इस चैनल पर शेयर करते आया हूं वीडियो। आज हम जैसे हमारे लिए आज 2 साल के लगभग मतलब 1 साल 10 महीने कंप्लीट हो चुके हैं हेयर ट्रांसप्लांट कराए। तो मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन आता है कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद हेयर फॉल होते हैं या नहीं, या ट्रांसप्लांटेड हेयर झड़ते हैं कि नहीं। तो उस बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर किस कंडीशन में बाल झड़ते हैं या ये लाइफ टाइम के लिए होते हैं, आखिर इनकी उम्र क्या होती है। तो सारी चीज़ों पे अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और कौन सा हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेस नहीं होता है, आखिर ट्रांसप्लांट के बाद क्या कंडीशन होती है, जितने भी डाउट्स होते हैं तो इसमें हम आज आपको शेयर करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और उन लोगों को शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने अपना जो हेयर ट्रांसप्लांट कराया था तो आज के 1 साल 10 महीने पहले कराया था, और उसके बाद हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद मेरा रिजल्ट आया, और रिजल्ट आने के बाद मेरे बालों की जो कंडीशन है आपके सामने ही है। और मैं जो भी वीडियो बना के आपको शेयर करता हूं तो वो सनलाइट में करता हूं, सूरज की रोशनी में इसलिए करता हूं ताकि आप लोगों को एक्चुअल रिजल्ट दिख सके। और आखिर जो सनलाइट में रिजल्ट होता है तो वो ही 100% होता है। इसके अलावा आप कहीं भी किसी भी लाइट में पहुँच जाओ तो ये समझ लो कि आपका रिजल्ट जो सनलाइट में दिख गया इससे अच्छा कहीं और नहीं दिख सकता, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मेरी कंडीशन दिख ही रही है, और मैंने जो पीआरपी 3 महीने में एक बार ले लेता हूं। तो आप ये समझ लीजिए कि 1 साल में 3 से 4 बार आप पीआरपी लेते रहो तो आपका बिल्कुल फुल मेंटेन बना रहेगा, ठीक है। तो जैसे हेयर ट्रांसप्लांट हम कराते हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद बाल जो झड़ते हैं तो बाल जो हमारे एग्जिस्टिंग हेयर होते हैं वो भी झड़ते हैं, और ट्रांसप्लांट के बाद जो बाल लगाए जाते हैं वो भी झड़ते हैं। बाकी वो एक नेचुरल प्रक्रिया होती है, ऐसा नहीं है कि बाल झड़ते हैं तो वो उगते नहीं हैं, बाकायदा बाल उगते हैं और कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। ना ही डेंसिटी में कोई फ़र्क पड़ता है। यदि कभी फ़र्क पड़ता है तो आप जैसे ही पीआरपी लेते हो तो वो आपका सारी चीज़ें मेंटेन होती रहती हैं, ठीक है। तो ये मेंटेनेंस का हो गया और बाल झड़ने का हो गया। इसके अलावा जैसे कि आप कभी ऐसा क्लिनिक चूज़ कर लेते हो जिनको कम एक्सपीरियंस है, जिन्होंने ग्राफ्ट निकालने का उनको तरीका पता नहीं है, या गलत बिट का यूज़ कर लेते हैं कि कितनी साइज़ का हमें ग्राफ्ट को बाहर निकालना है, कितने एरिया को हमें कवर करना है और किस एरिया से निकालना है। जैसे कि हम जब डोनर एरिया से हमारे ग्राफ्ट को निकाला जाता है तो जो सेफ जोन होता है वो सेफ जोन देखिए, तो इतना ये एरिया है तो ये हमारा सेफ जोन है। इस सेफ जोन से ही आपकी हेयर को निकाला जाएगा। इसके अलावा यदि अनसेफ जोन से जहाँ से आपके बाल झड़ने हैं तो वो भी आपको दिख रहा है, तो इस जगह से बाल आगे चल के झड़ सकते हैं, और इस जगह से यदि आपके बालों को निकाल दिया जाता है और उस जगह पे ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है जहाँ पर इसकी ज़रूरत है, तो फिर क्या होगा कि वो वाले बाल एक टाइम बाद झड़ जाते हैं, तो ट्रांसप्लांटेड हेयर वो भी झड़ जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको क्लिनिक उस तरीके से चूज़ करना है कि आपकी क्लिनिक बस मिस ना हो, ट्रांसप्लांट पूरा सक्सेस हो, और उन्होंने जो ग्राफ्ट क्वालिटी है तो उस क्वालिटी में ग्राफ्ट को निकाला जाए, उसको इम्प्लांट करने का तरीका सही हो। तो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, मतलब कि आपके जो बालों की जो एज होती है, आपकी जो ट्रांसप्लांटेड हेयर हैं उनकी जो एज होती है वो सिर्फ डिपेंड करती है आपकी क्लिनिक पे कि आपने किस क्लिनिक को चूज़ किया है, और क्लिनिक कितना 100% मतलब काम कर रहा है, और कितना परफेक्ट डॉक्टर को नॉलेज है कि जो आपकी मतलब जो आप ट्रांसप्लांट कराते हो उन ग्राफ्ट को सही क्वालिटी में सही जगह पर इम्प्लांट कर रहा है और सही जगह से निकाल रहा है। इन सब चीज़ें डॉक्टर पे डिपेंड करता है। तो मैंने इन सारी चीज़ों को पहले सर्च किया था, और उसके बाद मैंने कहीं क्लिनिक में बात की, वहाँ के पेशेंट से बात की, और काफ़ी चीज़ें मैंने पता की। उसके बाद ही फैसला लिया कि मुझे इस क्लिनिक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि आखिर इस चीज़ पर डिपेंड करता है, डॉक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस बारे में हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा जैसे ही आप ट्रांसप्लांट कराते हो और ठीक से मेंटेन नहीं रखते हो, बालों को समय समय पर क्लीन नहीं करते हो, पीआरपी तरीके से नहीं लेते हो, मतलब सीधी बात केयर नहीं करते हो, तो फिर क्या होगा कि आपके बाल ऐसे नहीं होंगे कि बिल्कुल झड़ जाएं और बिल्कुल गंजापन आ जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। बस ये होगा कि आपकी जो बाल हैं पतले होंगे, ठीक है, बिल्कुल से झड़ते नहीं हैं जो ट्रांसप्लांटेड हेयर होते हैं। और मैंने कई लोगों का देखा है जो सही डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट नहीं किया है, और उसके बाद जब उनका 1-2 साल बाद जब उनके बाल झड़ना शुरू हुए और उनके बाल झड़ गए, पतले पड़ गए, तो एक कंडीशन ऐसा हो जाता है पूरा खुरदरा टाइप से हेयर मतलब पूरा स्कैल्प दिखता है, मतलब ऐसे दिखता है कि इस जगह पर कोई वर्क हुआ है। और मतलब जैसे कभी कोई खुजली वगैरह हो जाती है तो वैसे ही वो जगह दिखती है रेड रेड, तो इस टाइप से ऐसे दिखता है। मैंने एक जन का देखा था, तो उनका मतलब कि गलत क्लिनिक से उनका ट्रांसप्लांट हुआ, तो इस कारण से ये प्रॉब्लम उनको आई थी, ठीक है। बाकी आपको क्लिनिक से ही चूज़ करना है। और फिर उसके बाद जो आपके हेयर हैं तो उनकी एज क्या रहेगी, तो एक 5-10 साल बाद क्या हो जाता है कि उसकी थोड़ी, जैसे हमारे जो परमानेंट हेयर होते हैं वो भी पतले हो जाते हैं जो भगवान ने दिए हैं, तो ऐसे ही ट्रांसप्लांटेड जो हेयर होते हैं वो भी क्या होते हैं समय के साथ थोड़े क्या हो जाते हैं, पतले पड़ जाते हैं एक एज के साथ, ठीक है। बाकी
आप यदि मेंटेन करके रखते हो तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यदि आप ट्रांसप्लांट कराते हो तो आपकी जो एक नॉर्मल लाइफ है 40-50 साल की, तो मतलब बहुत अच्छे से निकल सकती है, कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। तो ये है कि देखो, मैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते ही जा रहा हूँ और मैं और भी आगे चल के ऐसे ही वीडियोस शेयर करते रहूँगा, ताकि आप लोगों को इसके बारे में पता चल सके कि मतलब हमारी अभी ग्राफ्ट मतलब जो बालों की कंडीशन क्या है, और झड़ तो नहीं रहे हैं। सारे रिजल्ट आपको इसी चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे, ठीक है। और मैंने जिस क्लिनिक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था, तो उस क्लिनिक की मैं सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और इसके अलावा आपको कोई और भी जानकारी चाहिए हो तो मेरा जो स्क्रीन पर नंबर है, इस नंबर को आप डायल करके हमसे बात कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यदि आपको ऐसा लगता है कि हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, तो आप व्हाट्सएप पर 8-10 मैसेज बनाकर आप हमें सेंड कर दीजिए। उसके रिप्लाई मैं जैसे ही फ्री रहूँगा तो मैं आपको शेयर करते जाऊँगा, ठीक है। तो आपको ये वीडियो में काफ़ी जानकारी मैंने शेयर कर ही दी है। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन हो तो आप हमें से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके